मैं अयोध्या हूँ। 27-28 जनवरी 1990 को इलाहाबाद में संगम किनारे बिहिप समर्थक साधु संतों का सम्मेलन हुआ। इसमें 14 फरवरी से अयोध्या में कार सेवा की घोषणा कर दी गई। इस बीच प्रधानमंत्री वीपी सिंह सतर्क हुए। उन्होंने 7 फरवरी को बिहिप नेताओं और संतों की बैठक बुलाई। इसमें महंत अवैधनाथ, महंत नृत्य गोपाल दास, अशोक सिंघल और अन्य शामिल हुए। यह सब कार सेवा के अपने निर्णय पर अड़े रहे। बाद में महंत रामचंद्र परमहंस के कहने पर 4 महीने कार सेवा टालने पर यह लोग राजी हो गए। इस बीच समाधान की कई कोशिशें हुई। आंध्र के तत्कालीन राज्यपाल कृष्णकांत और बिहार के राज्यपाल यूनुस सलीम सामने आए। उन्होंने कांचीपुरम के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और मुस्लिम स्कॉलर अली मियाँ से बात की। अलग अलग समितियां बनाने की बात चली, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। संतों ने जो 4 महीने का वक्त प्रधानमंत्री को दिया था वह बीत गया। सर्वमान्य समझौते के लिए बात चल ही रही थी कि 25 सितंबर को भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पर निकल पड़े। गेंदे के फूलों से सजे रथ पर बैठकर आडवाणी जी ने कहा कि इस कार सेवा में भाजपा के सभी सांसद और विधायक भाग लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कार सेवा में देश के मुस्लिम भी हिस्सा लें। यह यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या में समाप्त होने वाली थी। इस यात्रा के वैसे तो संयोजक प्रमोद महाजन थे, लेकिन गुजरात में इसकी रणनीति नरेंद्र मोदी ने बनाई, जब वे राज्य भाजपा के संगठन महामंत्री हुआ करते थे। इस यात्रा ने मोदी को एक नई पहचान दी। कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के उदय का श्रेय अयोध्या को ही जाता है। रथ यात्रा की पूरी रूपरेखा जब मोदी ने ही देश के सामने रखी थी। यही वजह है कि मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का सारथी भी मोदी को घोषित किया गया। रथ से एक दिन में 20 सभाएं होती थीं। माहौल इस तरह बदला कि लोग रथ को भी पूजा करने लगे थे। जिस रास्ते से रथ गुजरता, लोग वहां की मिट्टी सिर पर लगा लेते थे। रथ की प्रसिद्धि को देखकर वीपी सिंह घबरा गए। उन्होंने बिहिप और मुस्लिम नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें तय किया गया कि विवादित स्थल के आसपास 30 फुट जमीन छोड़कर बाकी पूरे इलाके का अधिग्रहण सरकार कर ले। बाद में यह जमीन उस ट्रस्ट को सौंप दी जाए जिसे मंदिर बनवाना हो। कुछ बैठकों के बाद तत्कालीन रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और सूचना मंत्री उपेंद्र अशोक सिंघल से मिलने गए। उन्होंने जमीन अधिग्रहण के अध्यादेश के बारे में बताया, लेकिन सिंघल इस बात पर अड़े रहे कि जब तक सरकार पूरी जमीन हिंदुओं को नहीं सौंपती तब तक कोई समझौता नहीं हो पाएगा। आखिर सरकार ने रातों रात अध्यादेश तैयार कराया। खुद आडवाणी जी से भी इस मुद्दे पर बात हुई। वे भी अध्यादेश के समर्थन को तैयार हो गए। दूसरे दिन दोपहर में जब एस गुरुमूर्ति ने प्रधानमंत्री से बात की, तब तक वे पूरी तरह पलट गए। उन्होंने कहा, पूरी जमीन किसी को सौंपी नहीं जा सकती, उस पर सरकार का ही अधिकार रहना चाहिए। दरअसल वीपी सिंह पर एक तरफ मुस्लिम लॉबी का दबाव था और दूसरी तरफ मुलायम सिंह इस तरह के किसी भी अध्यादेश के विरोध का शंख फूंक चुके थे। मैं अयोध्या हूँ के अगले भाग में जानेंगे कि भाजपा से लड़ते लड़ते कैसे राम से ही लड़ने लगे थे मुलायम सिंह यादव। जब तक के लिए जय श्री राम।